हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 7th क्लास पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है संचार के साधन। और इस चैप्टर का हमने थ्योरी वाला पोर्शन पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दो प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, एक है एमसीक्यू वाली और एक है थ्योरी वाली। आपको एमसीक्यू या थ्योरी जो भी देखना है डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर देख सकते हैं। दोनों लिंक आपको वहीं मिलेंगी। और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। 6 से 10 तक की एनसीईआरटी को बहुत ही डिटेल में मैं कवर करा रही हूँ। थ्योरी भी करा रही हूँ और एमसीक्यू भी करा रही हूँ। आपको जो भी देखना है आप मेरा चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सबको भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका बाजार थीम पर एक पाठ्य योजना बनाना चाहती है। ठीक है, यानी कि वो लेसन प्लान बना रही है किसके ऊपर? बाजार के ऊपर। निम्नलिखित में से उपसंपत्तियों की उसकी पाठ्य योजना का हिस्सा बनने की सबसे अधिक संभावना है। मतलब कौन सी चीज है, कौन कौन से इसमें ऑप्शन है जो सही रहेंगे बाजार थीम को पढ़ाने के लिए। ठीक है, कौन कौन सी चीजों को वो ऐड करेगी अपने लेसन प्लान में। लेसन प्लान आप लोग समझ रहे होंगे क्या होता है लेसन प्लान। जो जब कोई भी टीचर पढ़ाने से पहले तैयार करता है कि उसको किस किस तरह से पढ़ाना है। ठीक है, टॉपिक के बारे में चीजें तैयार करता है ना एक दिन पहले, वही। ए है बाजार की प्रकार, बी है बाजार की श्रृंखला, सी है असमान अवसर, डी है कृषि उत्पादन कार्य, डी है बाजार में मोल तोल करना। तो देखो बाजार से संबंधित जो चीजें हैं वो हो जाएगी आपका ए, आपको पता ही है बाजार के प्रकार, बी हो जाएगा बाजार की श्रृंखला, ठीक है, और सी हो जाएगा असमान अवसर, ठीक है, और डी हो जाएगा बाजार में मोल तोल करना। और ये कृषि से रिलेटेड चीजें नहीं आएंगी इसमें, क्योंकि कृषि एक अलग चीज हो गई। और इसमें मेन जो पढ़ाया जाएगा वो बाजार के बारे में। असमान स्तर का मतलब अवसर का मतलब होता है कि क्रेता विक्रेता अपने स्तर पर चीजों को करने की कोशिश करते हैं। क्रेता चाहता है कि सस्ते से सस्ता और अच्छा माल खरीद सके, विक्रेता चाहता है कि महंगे से महंगा माल मैं ज्यादा रेट में बेच सकूं ताकि मुझे मुनाफा ज्यादा हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है। देखो ये जो जितने भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ये सी टेट के पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो है पेडागोजी से जुड़े हुए क्वेश्चन है और ये आए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। ठीक है, मैंने वहीं से लिए हैं इसके क्वेश्चन ताकि आपको ये जो चैप्टर है, चैप्टर के जो एमसीक्यू है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला है, देखो बाजार का परिचय देने के लिए शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम रहेगी। कौन सी विधि के द्वारा हम बाजार का परिचय देंगे क्लास में, यानी कि सबसे पहले अगर हमें बाजार के बारे में पढ़ाना है तो हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे। पहला है विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना। दूसरा है मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। तीसरा है पाठ्य पुस्तक पठन और चर्चा करना। देखो ये तो इससे तो हम स्टार्ट नहीं करेंगे, पाठ्य पुस्तक से तो स्टार्ट नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि भाई सभी लोग अपनी अपनी किताबों को निकाल लें, ऐसे बोलोगे क्या। चौथा है एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। देखो ये भी नहीं होगा। इन्होंने पूछा सर्वोत्तम कौन सा तरीका सही रहेगा। सर्वोत्तम तरीका रहेगा कि मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित किया जाएगा। उससे क्या होगा, बच्चों को देखो जो भी स्कूल के आसपास की मार्केट होगी उसके बारे में बच्चों को पता होगा। ठीक है, अब पहले से किसी चीज के बारे में हमें अगर जानकारी होती है तो और जानकारी इकट्ठा करने में हमें मजा आता है। ठीक है, उसी तरह से बच्चों को भी क्या अच्छा लगेगा कि ये जो मार्केट है ना ये इस तरह की मार्केट है ना। आपके स्कूल के इधर की तरफ जो मार्केट है वो मॉल है, सुपर मार्केट है, ठीक है, ये श्रृंखला वाली मार्केट है, ये थोक विक्रेता हैं, ये फुटकर विक्रेता हैं। अगर हम उनको व्यवहारिक ज्ञान से जोड़कर पढ़ाएंगे तो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मानचित्र में उनको दिखाएंगे कि देखो आपके स्कूल के आसपास जो बाजारें हैं वो इस तरीके की है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। देखो वैसे ये चौथा भी सही है, ठीक है, और ये इसका पहला भी सही है। लेकिन इन्होंने इन सब में से एक पूछा है तो सब में से तो ये सेकंड वाला सही है। लेकिन अगर ऑप्शन और भी सारे होते, ठीक है, तो ये भी सही होते, है ना। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, सर्वोत्तम पूछा है, तो हमें एक चुनना है, एक चुनना है, इसलिए सबसे अच्छा ये है। अगर हमें ऑप्शन में चुनने होते तो ये तीनों ही सही थे। और पाठ्य पुस्तक का पाठन और चर्चा करना ये चीज गलत है। देखो पाठ्य पुस्तक से डायरेक्ट अगर हम पढ़ा रहे हैं तो फिर हम ही क्यों पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे खुद ही पढ़ लेंगे। ठीक है, हमारी क्या भूमिका है, टीचर की भूमिका होती है बच्चों को अच्छे से समझाना। ठीक है, बुक से तो वो खुद भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विभिन्न प्रकार के बाजार विषयों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी। कौन सी परियोजना है जो बाजार
को पढ़ाने के लिए सबसे सही रहेगी। पहला है दुकानदारों के उत्पादकों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना। दूसरा है कक्षा कक्ष में बाजारों से खरीदे हुए उत्पादकों की प्रदर्शनी लगाना। तीसरा है अखबारों और पत्रिकाओं से बाजारों पर कॉलाज तैयार करना। चौथा है शॉपिंग मॉल में बेचे जाने वाले उत्पादों को देखने के लिए जाना। तो इसका जो सही आंसर रहेगा तीसरे का, वो रहेगा पहला, कि पहला जो है वो सबसे सही है तरीका, कि दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना। ठीक है, मतलब बताना कि जो जैसे कोई किसान है जो मार्केट में अपनी सब्जी या कोई भी सामान बेच रहा है, ठीक है, धान बेच रहा है या चावल बेच रहा है या गेहूं बेच रहा है, जो भी चीज बेच रहा है वो, तो पहले पहले वो बिकेगा, ठीक है, किसान बिकेगा इस मार्केट में, फिर उस मार्केट से व्यापारी खरीदेंगे, फिर थोक विक्रेता खरीदेंगे, फिर फुटकर विक्रेता खरीदेंगे, तब वो अंतिम उपभोक्ता यानी कि आप तक पहुंच पाएगी वो चीज। तो ये विभिन्न प्रकार के बाजारों को हम कैसे समझाएंगे, इसी तरह से समझाएंगे कि सबसे पहले इस तरह से जो सामान है वो घूमता हुआ आपके पास आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन साप्ताहिक बाजारों के लिए सही है? साप्ताहिक बाजारों के संबंध में कौन सा सही है? देखो, साप्ताहिक बाजार वही बाजार होते हैं जो आपके आस पड़ोस में लगते हैं। कौन कौन सा? जैसे सबके यहाँ अलग अलग होता है, हर शहर के हिसाब से अलग अलग होता है। कहीं बृहस्पति बाजार लगता है, कहीं बुध बाजार लगता है, कहीं सोमवार बाजार लगता है, कहीं मंगल बाजार लगता है, कहीं शनि बाजार लगता है, कहीं शुक्र बाजार। तो अलग अलग हिसाब से मार्केट लगती है। ठीक है, तो हमें हमारे यहाँ जो भी मार्केट लगती होगी, हम आप लोग जानते होंगे कि आपके यहाँ कौन सी लगती है। तो जो सप्ताह में एक दिन मार्केट लगती है, हम उसको क्या बोलते हैं? साप्ताहिक बाजार बोलते हैं। ठीक है, ए है कोई बाजार साप्ताहिक बाजार इसलिए कहलाता है क्योंकि यह सप्ताह में एक विशिष्ट दिन पर लगता है, तो ये बिल्कुल सही है। बी है साप्ताहिक दुकानों में सॉरी साप्ताहिक बाजारों में दुकानें स्थायी होती हैं। ठीक है, साप्ताहिक बाजार में दुकानें कैसी होती हैं? स्थायी होती हैं? बिल्कुल नहीं होती हैं, स्थायी थोड़ी ना होती हैं। हर बार हर हफ्ते लगेगा। ठीक है, तो रोज तो आपको वो दुकानें नहीं मिलेंगी, और कोई भी अपना ठेला लेकर कहीं भी उसको लगा सकता है, जो सप्ताह में एक दिन लगती है। ठीक है, आप देख ही पाते होंगे जो मार्केट लगते हैं सप्ताह में एक दिन। सी है साप्ताहिक बाजारों में कई चीजें सस्ती दरों पर उपलब्ध होती हैं। बिल्कुल सही बात है, लोकल मार्केट भी हम उसको बोल सकते हैं कि जो चीजें हैं बहुत सही रेट पर हमें मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और सी सही है, जबकि बी वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्यापारियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए है उत्पादक और अंतिम उपभोक्ता के बीच लोग कारोबारी या व्यापारी होते हैं। उत्पादक यानी कि जो भी उस चीज को उत्पादन कर रहा है, उत्पादन या फैक्ट्री में हो रहा है या खेत में हो रहा है या किसान कर रहा है उत्पादन, और अंतिम उपभोक्ता के बीच की कड़ी होती है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। कैसे सही है? जैसे जो उत्पादक है ना, वो अपनी चीज का उत्पादन करेगा, उसके बाद थोक विक्रेता उसको खरीद लेंगे, ज्यादा माल खरीद लेंगे, फिर वो क्या करेंगे, छोटे छोटे विक्रेताओं में उसको बांटेंगे, फुटकर विक्रेताओं में बांटेंगे, और फुटकर विक्रेता आपके यहाँ तक पहुंचाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई दुकान है, ठीक है, परचून की दुकान है, जैसे आपको तेल खरीदना है, शैम्पू खरीदना है ना, कपड़े धोने का साबुन खरीदना है, बिस्किट खरीदने हैं, नमकीन खरीदनी है, या फिर आपको अपने बच्चों को चॉकलेट दिलाने, चिप्स दिलाने, तो सबके घर में ही आते हैं चॉकलेट, चिप्स, ये सब। तो मान लीजिए आपको चिप्स खरीदना है, ठीक है, या किसी कंपनी की चॉकलेट खरीदनी है 5-10 रुपए की जो आती है, तो उस वो कैसे आती है दुकान तक? सबसे पहले उत्पादक यानी कि फैक्ट्री में उत्पादन होगा। ठीक है, उसके बाद थोक विक्रेता खरीदेंगे, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में उनको चॉकलेटों को खरीदेंगे ट्रक भर भर के, ठीक है, उसको बोलेंगे थोक विक्रेता। फिर वो थोक विक्रेता क्या करेंगे, थोक विक्रेताओं से फिर खरीदेंगे फुटकर विक्रेता। फुटकर विक्रेता खरीदते हैं थोड़ा बहुत सामान, ठीक है, रोज खरीद लिया, रोज बेच दिया, इतना सामान बस। ठीक है, तो वो थोड़ा थोड़ा सामान खरीदेंगे। मान लीजिए उन्होंने पर डे का चॉकलेट का 20-20 पेटी खरीद ली, ठीक है, 20 पेटी खरीद ली। अब 20 पेटी का क्या करेंगे, वो अलग अलग दुकान पे एक एक पेटी वो डाल के आ जाएंगे। ठीक है, तो फुटकर विक्रेता दुकान पे डालेगा और दुकानदार आपको बिकेगा सामान, तो आप उससे सामान खरीदेंगे, है ना। तो आपको समझ आ गया, जो बीच वाले लोग हैं, चाहे वो फुटकर विक्रेता है, चाहे वो थोक विक्रेता है, वो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे व्यापारी। तो उपभोक्ता से, सॉरी, उत्पादक से, यानी कि जो सामान तैयार कर रहा है उससे, और अंतिम उपभोक्ता का मतलब है जो आप उपभोग कर रहे हो, किसी भी चीज को यूज कर रहे हो, जिस चीज को आप यूज कर रहे हो उस चीज के लिए आप अंतिम उपभोक्ता हो। मान लीजिए आप कोई भी बिस्किट का पैकेट खा रहे हो, तो उस बिस्किट के लिए आप कौन हो, अंतिम उपभोक्ता हो। ठीक है, उपभोग यानी कि किसी भी चीज को यूज करना। ठीक है, तो वो कौन होते हैं, कारोबारी भी बोल सकते हैं उनको, व्यापारी भी बोलते हैं, जो इन दोनों के बीच की कड़ी होती है।
बी है थोक व्यापारी पहले कम मात्रा में सामान खरीदता है, बिल्कुल गलत है, वो ज्यादा सामान खरीदता है, ठीक है, ट्रकों में लेके आता है माल, और उसके बाद वो क्या करता है, जो, देखो थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, जो आएगा यहाँ पर, सी है जो व्यापारी अंतिम उपभोक्ता को बेचता है वह खुदरा व्यापारी होता है, बिल्कुल सही है, वो कौन होता है, खुदरा व्यापारी होता है। खुदरा व्यापारी या फुटकर विक्रेता बात एक ही है, ठीक है, अलग अलग नहीं होती है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, ए और सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इनको हम देख लेते हैं। ए है मॉल। मॉल किस तरह का होता है, एक परिबंध क्रिया स्थल, यानी कि एक के बाद एक वहां पर दुकान होती है, ठीक है, क्रय यानी कि सामान खरीदने का एक स्थल होता है, तो बिल्कुल सही है, वहां पर परिबद्ध तरीके से बहुत सारी दुकानें होती हैं जहां से हम सामान खरीद सकते हैं। मॉल में ऐसे ही होता है ना, अलग अलग तरह के स्टोर बने होते हैं कि यहाँ पर कपड़ा खरीद सकते हैं, यहाँ से आप ये खरीद सकते हैं, यहाँ से ये खरीद सकते हैं। बी है थोक। थोक विक्रेता कौन से होते हैं, कम मात्रा में क्रय विक्रय, तो कम मात्रा में नहीं होता है इनका, हमेशा ज्यादा मात्रा में ही होता है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है, तो ये बी वाला युग्म कैसा हो गया, गलत हो गया। सी है बाजारों की श्रृंखला। बाजारों की वह श्रृंखला जो संपर्क के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी होती है, तो बिल्कुल सही है कि ये जो बाजारों की श्रृंखला होती है ये क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो सिक्स का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ए और सी सही है, बी गलत है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, आगे आपको चैप्टर 8 के क्वेश्चन मिलेंगे, और बहुत छोटी वीडियो रहेगी, 4-5 मिनट की। और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो मैंने आपको बता ही दिया है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, आप प्ले लिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। पहले आपको 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की जितनी भी वीडियो है सारी खुल कर आएंगी, फिर आएंगी आपको 6th क्लास की, और उसके बाद में 7th क्लास की आएंगी। उसी तरह से थ्योरी वाली प्लेलिस्ट लगाई गई है, और इसी तरह से आपकी एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट लगाई गई है, तो आपको जो देखना है आप देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करा रही हूँ और आगे भी कराती रहूंगी इसी तरह से। और जो भी फ्रेंड आपके 6 से 12 तक के एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, या मेरे चैनल को सजेस्ट कर देना, उनको बता देना कि एनसीईआरटी मंतेश गुप्ता यूट्यूब चैनल पर फ्री में एनसीईआरटी कराई जा रही है, पूरी एनसीईआरटी बहुत डिटेल में कराई जा रही है, ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं। और आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी आपको क्वेरी है, आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी आपको गलत लगा है वीडियो में या आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सभी कमेंटों की रिप्लाई मैं खुद करती हूँ, ठीक है, तो प्लीज कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना है और लाइक करके ही जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।